एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और आपका मेरे नए ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ़िलहाल मैं हूँ हॉस्पिटल में और ओके और मम्मी फ़िलहाल एडमिट है। तो सारा दिन मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी के पीछे दौड़ना इधर उधर हो गया था। तो फ़िलहाल मैं अभी रात को आप लोग से मिल रही हूँ। तो मैं अब आज सारा दिन क्या क्या हुआ, मम्मी को एडमिट वगैरह किए, इमरजेंसी में रखे, तो मैं पूरा वीडियो अभी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो देखिए हम लोग जैसे हॉस्पिटल में आए ना, थोड़ी देर बाद इतना ज़्यादा बारिश, देखिए पूरा बादल बादल है। ऐसा लग रहा था कि आज पूरे दिन बारिश गिरने वाली है और काफ़ी ज़्यादा बारिश गिरी थी। देखिए बूंदा बूंद कितने सारे हो रहे हैं, मतलब सडनली मौसम चेंज हो गया था पूरा। उसके बाद मम्मी को ना इमरजेंसी में बहुत टाइम रखे थे, तो अभी इमरजेंसी के बाद फाइनली वार्ड मिल गया था। मम्मी को इमरजेंसी में ही काफ़ी सारे चेकअप वगैरह किए हैं और बहुत सारे टेस्ट ही हुआ है। अब उसका रिज़ल्ट धीरे धीरे आ जाएगा वार्ड पे ही। तो मम्मी को भी वार्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो पापा फ़िलहाल अभी दीदी के पास है और रिशु भी है ना, तो पापा को अभी यहाँ भी लाना सेफ नहीं है क्योंकि जस्ट ही पापा रिकवर हुए हैं। और यहाँ देखिए मम्मी को भाप दे रहे हैं क्योंकि मम्मी को सांस की दिक्कत हो रही थी ना, इसीलिए। और सांस की दिक्कत अभी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मौसम के चलते। और अभी देखिए रात हो गया था और मम्मी का आ गया था डिनर। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हॉस्पिटल का खाना। ये है हॉस्पिटल का खाना, ये रोटी, ये क्या है, बरबट्टी का बीजा का सब्जी, तो राजमा 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 राजमा, ये दाल, ये चावल और ये पनीर की सब्जी। कैसा लग रहा है हॉस्पिटल का खाना खा के? मम्मी बोलती उल्टी आ जाता है। अभी तो कुछ दिन तो यही चलेगा, देख के सलाइन तो अभी नहीं चढ़ेगा रात को, अभी फिर दवाई वगैरह लेना है। शाम हो गया है, मैं आज रुकने वाली हूँ। तो अभी मेरा भी थोड़ी देर बाद खाना आने वाला है, खाऊंगी। उसके बाद मम्मी को भी सुलाना है, ये लाइट को ऑफ करके। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग को और अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद मम्मी के पास। और सिचुएशन ऐसा हो गया था कि बहुत जल्दी हर चीज़ हो गया। मम्मी पापा आए पखानजूर से। एक हफ्ते से मम्मी का काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था और ऐसा हो गया था कि वहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग बोले कि चलो चले आओ करके। वहाँ ऐसी मतलब पड़े रहने से कोई मतलब नहीं, यहाँ मैं हूँ, दीदी है, मेरे हस्बैंड है, सब देख लेंगे करके। और यहाँ डॉक्टर भी तो है, वो मम्मी पापा जहाँ दिखाते हैं रामकृष्ण केयर में, वहाँ डॉक्टर भी है इतने सब अच्छे। तो हम लोग बोले कि यहाँ चले आओ। वहाँ एक्चुअली ना एक डोज चल रहा था, वहाँ भी एक जो डॉक्टर है उन्होंने डोज़ दिया था, तो वो डोज़ कंप्लीट की थी बट उससे कुछ हुआ नहीं। मम्मी को अस्थमा का प्रॉब्लम है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी को, तो इसीलिए फिर हम लोग बोले कि चले आओ करके। तो फिर मेरे पापा आए और अभी मम्मी को एडमिट वगैरह करना हो गया था कंप्लीट। कल ही हम लोग सब प्रोसेस वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए खाना वाना लेके। मैं घर आई थी थोड़ा खाना वाना बनाने के लिए और यहाँ मेरी सास का भी तबीयत सडनली से ख़राब हो गया है, तो उनको भी देखना है। और अभी देखते हैं कल या परसों शायद छुट्टी दे सकते हैं मम्मी को। तो मम्मी का मेन क्या ना अभी थोड़ा सा ठीक है। मेन मम्मी के जो ब्लड में ना इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के लिए पूरा वो प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ये हो रहा है। मम्मी एक दवाई खाती थी जिसके कारण मतलब सांस तो कम हो गया था लेकिन वो दवाई पूरा बॉडी में फैल गया है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो गया था। और यहाँ रायपुर के मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कब धूप कब छाँव कब क्या निकलता है, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है यहाँ भी। रिशु का भी तबीयत जस्ट ठीक हुआ है, वो भी एग्ज़ाम वगैरह दे रही है, उसका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है। तो ये अभी जहाँ देखो वहाँ बच्चे लोगों का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इनफैक्ट बड़े लोगों का भी है, मोस्टली बहुत लोगों का तबीयत वगैरह ख़राब है। जहाँ जिसके पास सुन ली उसका तबीयत सर्दी खांसी, पता नहीं अब कौन सा सीज़न चल रहा है, ये कुछ वायरल समथिंग कुछ है, मतलब वायरल फीवर समथिंग कुछ चल रहा है।
हर जगह पे बच्चे बूढ़े या फिर जवान कोई भी हो सब बीमार है। मैं इनफैक्ट मेरा भी खुद का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब ऐसा वीकनेस तो नहीं लगता था, लेकिन ऐसा फील होता था कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा, ये बदन वगैरह दर्द, यहाँ इस तरफ दर्द, कमर दर्द, सबसे ज़्यादा मेरे को दर्द कमर दर्द देता था। लेकिन वो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मैं फ़िलहाल तो ठीक हूँ। और मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनको भी डॉक्टर वगैरह दिखाया। मैं डॉक्टर नहीं दिखाई क्योंकि मैं ठीक हो गई थी डॉक्टर दिखाने से पहले। एक्चुअली गई थी लेकिन उनका क्लिनिक ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या पूरा ही बंद था। तो मैं जिसके पास दिखाती हूँ, जिस डॉक्टर के पास, तो फिर बोली छोड़ो, देखती हूँ 1-2 दिन देखती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर जाना पड़ेगा। फिर बोली कि नहीं, मेरा भी तबीयत ठीक हो गया फाइनली। रिशु भी अभी काफ़ी ठीक है और उसके नाना नानी आने से काफ़ी ज़्यादा खुश है वो। और पापा तो दीदी के पास ही हैं और रिशु के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सब है साथ में तो कही है। और मेन हमारा भी फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा है, तो मम्मी को ठीक होना ही है। ऐसे सब मन में रहता नहीं कि हम साल भर इस फेस्टिवल का वेट करते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पापा की तबीयत ख़राब थी, तो उस टाइम हम लोग इस टाइम पे हैदराबाद में थे। आज हाँ हैदराबाद में थे इस टाइम। हम लोग पूरा लगभग 25 से 30 दिन तक पूरा हैदराबाद में थे, पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ। तो लास्ट दुर्गा पूजा कैसा गया हम लोग को पता भी नहीं चला, क्योंकि माइंड में बहुत सारी टेंशन थी, पापा का तबीयत ख़राब था। और अभी देखिए इस दुर्गा पूजा में मम्मी का तबीयत ख़राब है। क्या मम्मी ठीक हो जाएगी? उनको सांस का प्रॉब्लम है ना, तो उनको ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और डॉक्टर बोले कि जल्दी ठीक हो जाएंगे करके, कोई चिंता की बात वैसे है नहीं। तो अब पता नहीं कि वो भी पापा का तबीयत ख़राब हो गया, फिर अभी मम्मी का क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या जो भी अब मौसम है, फिर मम्मी का वो इन्फेक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें। और क्या तो चेकअप वगैरह भी करवाने दिए हैं, एक्सरे करवाए थे। तो उसमें एक्सरे में ये निकला कि मम्मी को ना 7-8 साल पहले मम्मी एक्सीडेंट हुआ था मम्मी का, तो उसमें गिर गई थी, तो छाती में ना थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था। तो वो हम लोग को पता नहीं चला, वो ज़्यादा उतना लगा नहीं था, हम लोग को समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको मतलब फ्रैक्चर वगैरह हुआ था क्या, आप कहीं गिरी विरी थी क्या, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? हम लोग ऐसे देख रहे हैं, मैं और मम्मी एक दूसरे की तरफ कि हाँ 6-7 साल पहले तो मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। तो बोलते उस टाइम फ्रैक्चर हुआ था आपके चेस्ट पे, बट अभी ठीक हो गया, वो रिकवर हो गया। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि वो रिकवर भी हो गया है करके। तो तभी मम्मी बोली कि हाँ मेरे को चेस्ट पे ना दर्द होता था, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आया था। हम लोग सोचते थे कभी गैस है या फिर कभी कभार ज़्यादा भाग दौड़ करने से भी चेस्ट पे थोड़ा बहुत पेन होता है, तो इसीलिए। तो वो चीज़ एक्सरे से निकला है। कुछ दिन पहले मम्मी को पेट वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो उस टाइम तो एक्सरे वगैरह तो करवाए थे ही नहीं, क्योंकि पेट का प्रॉब्लम था, तो जिसके कारण वो पता नहीं चला। अभी एक्सरे करवाए तो उसमें पता चला। बाकी अच्छा है कि वो अपने आप ही रिकवर हो गया है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही हुआ था, बट वो निकल गया, पता चला कि हाँ ऐसा हुआ था करके। खैर अभी मैं जाती हूँ जल्दी से मम्मी के लिए खाना वाना लेके, और आप लोग ब्लॉग पे बनी रहिएगा। सब मिलके थोड़ा सा अब मम्मी का भी जल्दी से जाना है। अभी नहावा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा ही खाना खा के फिर मैं भी मम्मी के लिए खाना लेके निकलूँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।